Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to do topic significance of mitosis. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि एक माइटोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, उससे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उससे कौन कौन से फ़ायदे हैं, उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर जो है पढ़ने सबसे पहले मैं इसका आपको माइंड मैप करवा देती हूँ। माइंड मैप के अंदर जो मेन पॉइंट मैंने अंडरलाइन करवाए हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आता है ग्रोथ मीन हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन साइज, हमारी बॉडी का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जब सेल्स के जो नंबर्स है वो बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूँ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका मोस्टली पेपर में आया होता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये आप लोगों का जो आज का लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है और आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप देखें, आप लोग हम पर किस पे थे, तो ग्रोथ पे। ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। आपको पता है पहले जो है इंडिविजुअल जो है एनिमल्स है, ह्यूमन है, कोई भी है, वो पहले हम छोटे से थे। ठीक है, लेकिन हम बड़े हो गए। कैसे हुए, एक्चुअली में हमारे अंदर जो सेल्स है ना वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बड़ी है। प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स आइडेंटिकल टू ओरिजिनल वंस, जो न्यू सेल्स बनते हैं वो किस तरह होते हैं, जो न्यू सेल्स होते हैं वो सेम टू सेम जो ओरिजिनल सेल्स होते हैं उनकी तरह होते हैं। जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो किसकी तरह कॉपी, किसके आइडेंटिकल्स होते हैं, जो पहला सेल्स होता है, जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं, जो पहले से मौजूद बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम कॉपी उसकी तरह होना। ड्यू टू माइटोसिस, ये जो ग्रोथ हो रही है, जो साइज ही नंबर जो है ना ये बढ़ रहा है, सेल्स की नंबरिंग जो है ना बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, माइटोसिस की वजह से। एक तो इसका आ गया ग्रोथ। सेकंड है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो पहले वाले सेल्स है उनको क्या कर देना, उनको रिमूव कर देना, न्यू सेल्स को बना देना। अब देखें ये कहाँ पे हो रही है, मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो है ना कॉन्स्टेंटली जो सेल्स है ये इनकी जो है डेथ हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है ना मतलब इनकी डेथ हो रही है। जो ओल्ड है वो उनकी डेथ हो जाती है, वो खत्म होते जा रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, और न्यू से न्यू जो सेल्स हैं वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने आपको जिस एग्जांपल दिया ना जिस सेल्स की, वो है रेड ब्लड सेल्स और एंड सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन वॉल्स। इंटेस्टाइन और स्किन की जो वॉल्स है ना उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको भी मतलब बनाने और रिप्लेसमेंट करने के लिए माइटोसिस जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। रिप्लेस बाय ये जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स और इंटेस्टाइन और स्किन की वॉल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू वंस, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ओल्डर वन। ठीक है, वो भी रिप्लेस हो जाते हैं और जो न्यू बनते हैं सेल्स वो सेम टू सेम जो पहले वाले सेल्स होते हैं उनकी तरह होते हैं। ठीक है, बाय माइटोसिस। अब ये वाला जो प्रोसेस है रिप्लेसमेंट का, ये भी माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है। तो रिप्लेसमेंट के सेल रिप्लेसमेंट क्या है, न्यू सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, जो पहली वाली जो सेल थे उनकी जगह न्यू सेल्स बन रहे हैं, इसलिए उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। ये आ गया नेक्स्ट वन। थर्ड वन क्या है, इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, कहीं से भी कोई कट आ जाए, कहीं पे भी कोई इंजरी आ जाए या कहीं भी कोई पार्ट ऐसा जो डैमेज हो जाए, देन वहाँ पे जो है रीजनरेट दोबारा से जो है वहाँ पे एक टिश्यू बन जाता है, दोबारा से वहाँ पे सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कुछ एनिमल्स हैं जो अपने पार्ट जहाँ पे उन्हें कोई चोट लगी हो, इंजर्ड हुआ हो या फिर कट हो जाए, वो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने उस पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लें। जैसे कि दे फॉर्म न्यू सेल्स इन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना वहाँ पे वो एक न्यू जो है पार्ट बना लेते हैं बाय माइटोसिस के थ्रू। इसके अंदर जो है ना बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ स्टार फिश की। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, ये देखिए ये स्टार फिश इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। स्टार फिश का अगर वन पार्ट जो है ना वो कट हो जाए तो आराम से जो है नेक्स्ट कुछ डेज में उसका जो है ना वही पार्ट दोबारा से प्रॉपर अपनी उसी सीक्वेंस के साथ, उसी अरेंज के साथ वो दोबारा से उसी अरेंजमेंट के साथ दोबारा से बन जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे रीजनरेशन हुई, वो दोबारा से रीजनरेट हो गया, दोबारा से वो ग्रो हो गया। ठीक है, इस तरह से रिजर्वेशन है। नेक्स्ट वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये किसके थ्रू होती है, ये भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है टेक प्लेस बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको उन्होंने एग्जांपल दिया है हाइड्रा की, फॉर एग्जांपल हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बड़ी। मैं आपको ये बता दूँ जो हाइड्रा है ना ये पानी के अंदर रहता है, ये प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अंदर मैस ऑफ सेल्स होते हैं,
मतलब कुछ सेल्स का एक मैस होता है, उसे हम कहते हैं बड। मतलब एक आउटग्रोथ होती है, जैसे कि ये रेखा आपको नजर आ रही है इसमें, यहाँ पे ये रेखे, मतलब एक मैस है सेल्स के ऊपर, मैस है, ये आउटग्रोथ है, काफ़ी सारे सेल्स के मिलकर उन्होंने एक बड बना लिया। ये बड क्या करेगी, गिर जाएगी और इससे दोबारा से एक न्यू पौधा जो है एक हाइड्रा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ है आपको, मैस ऑफ सेल्स कार्ड बर्ड, वो जो हाइड्रो के ऊपर एक मैस बनता है सेल्स का, उसे हम कहते हैं बर्ड। बर्ड क्या करती है, फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, बर्ड के थ्रू ये पूरा जो एक इंडिविजुअल है, पूरा एक हाइड्रा जो है, पूरा एक प्लांट जो है वो बन जाता है, ठीक है। और मैं आपको ये बताती चलो, जो हाइड्रा ये एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर रहता है। अब देखिए ए सेक्शन रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू हो रही है, माइटोसिस के थ्रू हो रही है, रीजनरेशन भी माइटोसिस के थ्रू हो रही है। मतलब इंपॉर्टेंट जो काम है बॉडी के अंदर होते हैं, ये माइटोसिस की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट आ गया, अगर माइटोसिस का फंक्शन जो है वो सही से काम ना करे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे कोई एरर आ जाए, देन क्या होगा, फिर तब कुछ डिजीज़ होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एरर्स इन माइटोसिस कौन से होते हैं, एरर्स इन माइटोसिस, समटाइम्स माइटोसिस गोज रॉन्ग, समटाइम क्या होता है, माइटोसिस जो है वो गलत हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी तरह की। माइटोसिस किस में हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है ना, सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स इन्होंने क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है, डुप्लीकेशन होना होता है, नेक्स्ट आगे डॉटर सेल्स के अंदर जाना होता है। अगर जब उनकी डिवीजन ही सही से ना हो, ठीक है, वहाँ पे उनकी जो एनाफेजिंग हो रही है, जहाँ पे उनकी मेटाफेज प्लेट बन रही है, वहाँ पे अगर इनकी जो सेल्स की डिवीजन हो रही है प्रॉपर ना हो, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ पे देखें उन्होंने की एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, जब एनाफेज होता है, हमने पढ़ा था एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन जब एरर आता है माइटोसिस में, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं होते, ठीक है। वो सेपरेट होंगे तो देन टू डॉटर सेल्स के अंदर हाफ जाएंगे, वो सेपरेट ही नहीं होते, फिर क्या होता है, एज ए रिजल्ट उसके नतीजे में क्या हुआ, वन डॉटर सेल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स, एक डॉटर सेल के अंदर दो जो है, दोनों के दोनों सिस्टर जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरे अदर रिसीव नॉट, और दूसरे डॉटर सेल के अंदर कुछ भी नहीं जाता। मैं आपको जो है ये अच्छे से एग्जांपल जो है वो दे देती है, समझा देती है इसके कि किस तरह से जो है वो बता रहे हैं। ये देखें, ये पेरेंट सेल में यहाँ पे आपको ये है पेरेंट सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्रोमोसोम थे, ओके। आगे जब इसकी डिवीजन हुई है ना, एनाफेज स्टेज पे जब ये क्या है, एनाफेज स्टेज पे क्या होगा, एनाफेज स्टेज में ये होगा कि आपको पता है एनाफेज स्टेज इसे कहते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम ये वाले हाफ ऑफ हो जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसे कहते हैं ना एनाफेज स्टेज, इसे कहते हैं एनाफेज स्टेज। लेकिन इस जब एरर आता है ना, माइटोसिस में एरर आता है तो ये सेपरेट नहीं होते, ये जो क्रोमोसोम हाफ ऑफ हुए सेपरेट नहीं होते, तो नतीजे में क्या होता है, इस तरह से होता है कि ये जो पूरा क्रोमोसोम था इधर चला जाता है, इधर भी क्रोमोसोम इधर चला जाता है। मतलब इसमें इसके पास तो कुछ भी नहीं गया, इसके पास तो खाली है, मतलब इसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, इस डॉटर सेल के पास ये जो हाफ हो जाएगा, तो जब ये सेल बनेगा तो इसके सेल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, और जब ये सेल बनेगा तो इसके अंदर जो है टू डॉटर सेल्स, टू क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस तरह से ये जब एनाफेजिंग होती है तो इसमें क्या होता है, एक डॉटर सेल के अंदर तो दोनों क्रोमोसोम चले जाते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, और एक सेल क्या होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, नन होता है। तो इसलिए वो आपसे जो है वो ये बताने की समझाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। वन डॉटर सेल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम एंड अदर रिसीव नन, दूसरे में कुछ भी नहीं होता। आल्सो क्रोमोसोम्स में डैमेज, और समटाइम इसमें क्रोमोसोम डैमेज भी हो सकते होते हैं। जब क्रोमोसोम डैमेज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो जीन्स है वो डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से जो उसके एक्चुअल फीचर्स है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाने वो भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो है बाय अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जब अनकंट्रोल्ड समटाइम अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो होती है, सेल जो है ना वो डिवाइड होते जा रहे उनको स्टॉप ही नहीं होते, देन क्या होता है, मैस ऑफ सेल्स आर फॉर्म कार ट्यूमर, फिर एक जगह पे इतना ज़्यादा जो सेल्स का मैस इकट्ठा हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्यूमर। सेमटी में हम कहते हैं कि अच्छा फलां को कैंसर हो गया था, उसके ऊपर उसके लिए जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, या लास्ट स्टेज पे है तो उसका भी जो है कोई प्रॉपर मेडिकेशन ही हम नहीं करवा सकते, मतलब डॉक्टर ने से ये कह दे फलां हो गया ये हो गया, मतलब ये वाली हमें सुनने को समटाइम मिलती है र्यूमर्स। तो एक्चुअली में वो क्या होता है, ज़्यादा सारे सेल्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है बेनाइन और दूसरी होती है मेलिग्नेंट। अब देखें बेनाइन कैसी होती है, अगर वो ट्यूमर जो है रिमेन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अपनी जगह पे रहे और अपनी जगह पे रहे, कहीं और दूसरे पार्ट में ना जाए, जिसम के दूसरे पार्ट में ना जाए, अपनी जगह पे रह के वो वहाँ पे डिजीज़ कॉज करे, इसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। और इफ़ इट माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यू,
अगर ये बॉडी के दूसरे टिश्यू तक जा रही है, माइग्रेट करके दूसरी तक जा रही है और दूसरे टिश्यूज़ को भी ख़राब कर रही है, उनको डैमेज कर रही है, वहाँ पे भी डिजीज़ कवर कर रही है, फिर इसे हम कहते हैं मैलिग्नेट। ज़्यादातर जो है ना ये जो मैलिग्नेट होती है ज़्यादा डेंजरस होती है एज़ कम्पेयर टू बेनाइन, ठीक है। ये भी मोस्टली जो ह्यूमन में होती है। तो इस तरह की इट्स स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, इस तरह की जो स्प्रेडिंग होती है डिजीज़ को, इसे हम कहते हैं कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये 3 डिफाइंस भी आपको दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेटास्टेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूमर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड बेनाइन ट्यूमर। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जो है इसका जो है कर लेते हैं, रीडिंग भी कर लेते हैं। वही रीडिंग जो मैंने आपको टू द पॉइंट आपको माइंड में समझा दी है। उसके अंदर कौन कौन सी 4 जो है प्रोसेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सेल रिप्लेसमेंट हो रही है, रीजनरेशन हो रही है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। बाकी तो एरर्स हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहला क्या ग्रोथ है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन साइज, उसका साइज बढ़ रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज बढ़ रहा है। इट अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ये क्यों होती है, जब सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, जब इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। माइटोसिस प्लेज आर क्रूशियल रोल इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। और जो माइटोसिस है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये रोल इंपॉर्टेंट अहम काम जो है वो प्ले कर रही होती है न्यू सेल्स की ग्रोथ के लिए। न्यू सेल्स को पैदा करने के बाद दैट आर आइडेंटिकल द ओरिजिनल सेल्स, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर जो माइटोसिस है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो ग्रोथ कैसी होती है, जब सेल्स जो हैं उनकी नंबर्स बढ़ते हैं, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। ग्रोथ किससे बढ़ती है, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स से ग्रोथ बढ़ रही होती है। और वो जो सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम जो पहले वाले सेल्स होते हैं उसके आइडेंटिकल्स होते हैं, मतलब सेम टू सेम होते हैं। ये था ग्रोथ। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज ग्रोथ, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर मैनी सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार हर मिनट के अंदर, हर सेकंड के अंदर वो डाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन। रेड ब्लड सेल्स की एग्जाम्पल उन्होंने दिए, इंटेस्टाइन की वॉल्स की और स्किन की वॉल्स की दिए कि जो इनके सेल्स हैं ना ये हर सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर ये डाई हो रहे हैं। दीज आर द रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। और फिर इनको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू वन से। जाहिर सी बात है, जब वो डाई होते हैं उनकी जगह न्यू वन आ जाते हैं, न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस होके वो न्यू आ जाते हैं। विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर। और वो बिल्कुल सेम टू सेम जो पहले वाले सेल्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। और न्यू सेल्स बनते हैं वो भी किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। अब देखिए ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है, माइटोसिस के थ्रू हो रही है हमारी बॉडी में। सेल रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो रही है, ये भी माइटोसिस के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में आप लोग देखें, सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो रीजनरेट कर लेते हैं। रीजनरेट का मतलब होता है अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को दोबारा से बना लेना, ठीक है। रीजनरेट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि यहाँ देखिए स्टारफिश की उन्होंने एग्जांपल दिए। स्टारफिश देखे इसका वन आर्म जो है वो कट हुआ था तो दोबारा से रीजनरेट हो गए, प्रॉपर जो है ना एक आर्म बन गया। फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म न्यू सेल्स। इस पर्पज के लिए भी न्यू सेल जो है वो बनते हैं बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल्स बाय ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। जो सेल्स का रिमेनिंग पार्ट्स होता है ना उसके अंदर भी माइटोसिस ही होती है, जिसकी वजह से जो न्यू सेल्स बनते हैं और वो दोबारा से उस पूरे के पूरे पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। इस तरह से पूरा बॉडी जो है वो सही से काम करता है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोगों ने इसको देख लेना है। रीजनरेशन भी समटाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों ने स्टारफिश की एग्जांपल देनी है, ठीक है। रीजनरेशन इज सी स्टार, ओके। ये एमसीक्यूज भी आता है कि रीजनरेशन कहाँ पे हो रही है, सी स्टार में हो रही है, हाइड्रा में हो रही है, वट एवर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रीजनरेशन थी। नेक्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी माइटोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस इज अ मीन्स फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है, माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है। उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा प्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय बडिंग। जो हाइड्रा है ना, ये प्लांट है हाइड्रा, ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, क्योंकि जैसे ना इसकी बॉडी के ऊपर एक सेल्स का ना डिफरेंट ज़्यादा सारे सेल जब मिलते हैं ना एक मैस बन जाता है। इसे कहते हैं बर्ड जो होती है फेवरेबल कंडीशन में, जब इसको अच्छी सी कंडीशन मिलती है ये गिर जाता है, फिर उससे न्यू जो है प्लांट ग्रो कर जाता है, न्यू हाइड्रा ग्रो कर जाता है। ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली में यही होता है कि कोई भी एक चीज़ थी, पार्ट था, उसको हम दोबारा से जो है उसका छोटा सा पार्ट साथ लेके उसको दोबारा हम ग्रो करवाना चाहें, पूरा उससे प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जो आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा, उसकी कुछ जो उसकी ब्रांचेज है उसको हम कट करके एज ए कलम ग्राफ्टिंग करके ज़मीन के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेज को कट करके लगाया जाए, ये कि उसके ऊपर एक बड़ मौजूद मस्ट हो, ज़मीन में लगाया जाए तो देन उससे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके साथ साथ जो है और भी डिफरेंट इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना डिफरेंट प्लांट्स में करवाए जाते हैं। तो इसमें हार्डा की इन्होंने एग्जांपल दी, इसमें बर्ड जो है ना ये प्रोड्यूस होती है और इससे न्यू पूरा इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड बर्ड। इस प्रोसेस थ्रू जो है सेल्स है वो एक मैस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बर्ड। ऑन द सर्फेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की सरफेस के ऊपर माइटोसिस कंटिन्यू इन द सेल्स ऑफ द बर्ड, और इस बर्ड के अंदर माइटोसिस जो है वो कंटिन्यू रहती है एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो बर्ड है वो दोबारा से किस में ग्रो हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल, प्रॉपर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू प्लांट में, न्यू हाइड्रा में क्या हो जाता है, चेंज होता है, ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या हमने करना है, एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इसमें गलतियाँ आ गई, उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ गई है, तो देन वो कैसे होगी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको मोस्टली जो है एग्जाम के बोर्ड की एग्जाम में रिपीट हुआ है। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। समटाइम क्या होता है, जो माइटोसिस है ये गलत हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका प्रोसेस जो है प्रॉपर सही से नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने आपको एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, जब एनाफेज होती है माइटोसिस की, जैसे कि मैंने आपको माइंड मैप जब मैंने आपको करवाया, ये वाली इस स्टेज को कहते हैं एनाफेज। जब क्रोमोसोम जो है ना वो हाफ इधर हो जाते हैं, हाफ इधर हो जाते हैं, फिर ये भी एक सेल बन जाता है, ये भी एक सेल बन जाता है। इस स्टेज पे क्या होता है, जो एनाफेज है ना माइटोसिस को, द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना वो फेल हो जाती है, सेपरेट नहीं होती। जैसे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये यहाँ पे देखिए ये सेपरेट हो गई है ना, लेकिन ये सेपरेट नहीं होती। देखिए ये दोनों जो है ना इधर जा रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं फेल टू सेपरेट। एज ए रिजल्ट वन डॉटर सेल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड द अदर विल रिसीव नन। इसके नतीजे में जो वन डॉटर सेल्स होता है वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम्स है वो होते हैं। जैसे कि ये देखिए इसमें दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो रिसीव हुए हैं, लेकिन इस अदर वन में क्या हुआ है, कोई भी एक भी क्रोमोसोम नहीं है। ये जो है ना एरर्स आ जाते हैं माइटोसिस में। ये देखें, द अदर विल रिसीव नन। क्रोमोसोम्स में आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। और समटाइम जो क्रोमोसोम्स हैं वो माइटोसिस के दौरान डैमेज भी हो जाते हैं, तो तब भी डिस्टर्बेंस एरर आ जाता है माइटोसिस में। जाहिर सी बात है तब प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं होगी। फिर ये आ जाता है नेक्स्ट, उन्होंने कहा है इफ़ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड। वो जीन जो माइटोसिस को म्यूटेटेड करते हैं, म्यूटेट का मतलब उसके अंदर जो चेंजिंग आती है। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल्स को जो है वो कंटिन्यू करते हैं डिवाइड को। सेल मतलब कंटिन्यू रहता है डिवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स है वो बनते रहते हैं। तो देन क्या होता है, ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन मैस ऑफ सेल्स आर फॉर्म। इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से सेल्स जो है, सेल्स का मैस, ज़्यादा सारे सेल्स का मैस जो है वो इकट्ठा हो जाता है। दीज मैस आर कॉल्ड ट्यूमर, फिर उस मैस को हम कहते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, जब सेल्स जो है अनकंट्रोल जब डिवीजन होती है ना सेल्स के अंदर, उसे कहते हैं। इफ़ द ट्यूमर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्यूमर, राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो ट्यूमर्स की जो टाइप्स है, एक है बेनाइन ट्यूमर और दूसरी है मेटास्टेसिस। ठीक है, मैलिग्नेंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें उन्होंने ट्यूमर्स की तो ये दे दिया ना कि डिफरेंट मैस जो है ना वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है सेल्स का, इसे हम कहते हैं ट्यूमर। इफ़ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अगर जो ट्यूमर्स है वो बॉडी की उसी लोकेशन पे रहे जहाँ पे वो बनी थी, कहीं और ना जाए, ओरिजिनल लोकेशन पे रहे, तो देन दे आर कॉल्ड बेनाइन, इसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। इफ़ दे माइग्रेट, अगर वो हिजरत करे कहीं और, एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, एंड इन्वेड अदर टिश्यू, और दूसरी टिश्यू को ख़राब करे, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेट। और फिर इसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ज़्यादा जो है हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू बेनाइन। इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है ना ये वाली, ये पूरे बॉडी के अंदर जो स्प्रेड होकर डिजीज़ कॉज करती है, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आपको इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। और समटाइम ये भी आपको आ सकता है व्हाट इज़ ट्यूमर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। डिफरेंट
फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्यूमर। तो आपको किसी भी वे में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको कर लेना है। यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, इसको आप लोग देख लें। योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स। आपको पता है हमारा बॉडी जो है 200 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। आपको पता है ट्रिलियंस के अंदर बहुत ज़्यादा बिलियंस और मिलियन जो है सेल्स आते हैं। ऑल दीज सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। और ये जो जितने भी सेल्स हैं ये किससे मिलके एक सिंगल सेल से बने हैं। वो कौन सा सेल है? जाइगोट। जाइगोट किसे कहते हैं? ये एगोस्पर्म से मिलकर बनता है। एक सेल वो होता है जब एक बेबी, जहाँ से एक बेबी ने बनना स्टार्ट होना होता है, ठीक है। अब देखिए उससे एक जाइगोट सेल से इतने ज़्यादा जो है वो सेल्स बनते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द योर लाइफ, आपकी लाइफ जब आपकी लाइफ स्टार्ट हुई थी, मतलब जब एक बेबी बनना स्टार्ट होता है तब जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट सेल डिवीजन आती रहती हैं, पूरा जो है प्रॉपर एक बेबी बन जाता है। देन उसकी ग्रोथ होती है, देन एक स्मॉल जो है बेबी, स्मॉल बॉय, फिर उसके बाद प्रॉपर, और देन पूरा एक जो है मैन या ह्यूमन बन जाता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन अकर्ड वाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। वो कहते हैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन, मिलियन जो है सेल की डिवीजन हुई है तब तक जब तक वाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट टाइम, जो इस टाइम मौजूद है आपका बॉडी, इस तक पहुँचने के लिए उसे मिलियंस ऑफ डिवीजन जो है उसके अंदर जो है ये डिवीजन हुई है। इन ईच ऑफ दिस डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल। और इन डिवीजन में जो आपका जेनेटिक मटेरियल था वो इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब हाफ क्रोमोसोम आपके एक सेल में आए और हाफ दूसरे सेल में आए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके अंदर देखिए ये सेल है। अब ये सेल है तो इससे जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें क्या होएगा, एक सेल इसमें जाएगा क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम इसमें आएगा ना। तो देखिए ये इक्वली डिवाइड हुआ है। तो इस तरह से आपके सेल में, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल बने उनमें जो सेल्स की डिवीजन हुई है वो इक्वली हुई है। उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम, उनमें इक्वली जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन द डॉटर सेल्स। इट हैपेंड थ्रू माइटोसिस, और ये भी माइटोसिस के थ्रू हुआ है, ठीक है। हमारी जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, वो सारी किसके थ्रू हो रही है? माइटोसिस के थ्रू हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है। आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट इन कमेंट सेक्शन एंड देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।